गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन के बारे में आपको समझाया जा रहा है। अगर मन की सच्चाई को देखें तो मन और कुछ नहीं है। हमारे अंदर पैदा होने वाली इच्छाएं और क्रियाशील होने वाली इच्छाएं ही मन है। सच्चाई को देखिए तो चेतना से उत्पन्न हुए, जैसे पानी से उत्पन्न हुए बुलबुले होते हैं, ठीक उसी तरह से चेतना से उत्पन्न हुई लहरें ही, वो लहर ही मन है। इच्छा पैदा होती है और पूरी करके फूट जाती है। ये लगातार हमारे अंदर होती रहती है और जब इनको अनुभव करते हैं तो अनुभूति का एक पार्ट मन कहलाता है और उसका जो अनुभव पक्ष है वो ज्ञान कहलाता है। स्थिति ये है कि आदमी या कहिए चेतना इस स्वरूप को पाकर के भटक जाती है और भटक करके जो हमारा सांसारिक स्वरूप है उसी को सब कुछ मानने लग जाती है। सचमुच मानना, मेरी बात को सचमुच मानना, जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेगा उसका संबंध परमात्म तत्व के साथ हो जाएगा। उस परमात्म और कोई नहीं है। आपका अपना स्वरूप ही परमात्मा है। मन और इंद्रियों के चक्कर में भटका हुआ है, समझ नहीं आ रहा, जिसके कारण वो अपने आप को पहचान नहीं पाता है। उसका संबंध परमात्मा तत्व से जब हो जाता है, सोचना जो बोला जा रहा है, गंभीर विचार करना, जब उसका संबंध परमात्मा तत्व से हो जाता है तो वो स्थिति स्पष्ट और प्रकट होने लग जाती है। मैं एक बात कहूंगा, जितने भी योगी संत महात्मा हुए हैं, मनन करने से ही वो उस स्थिति तक पहुंचे हैं। मनन करने से ही वो उस स्थिति तक पहुंचे हैं। ये स्थिति व्यक्ति को देव पुरुष बना देती है। यहां मैं एक बात कहूंगा, हिंदी में एक शब्द आता है प्रतीति। प्रतीति
प्रतीति माने प्रतीत होना, झलक झांकी जिसको कह सकते हैं। आप कहते होंगे मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, निर्णय लेने की दशा में। उसको प्रतीति कहते हैं। सोच करके देखो, प्रतीति का अनुभूति के साथ संबंध है या नहीं है। परमात्म तत्व वो अनंत तत्व है, जो जीवन में जीव को महसूस कराता है। जहां उसको प्रतीति होने लग जाती है, प्रतीति प्रकटीकरण, वही जो चैतन्य सत्ता है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, जो सर्वोपरि सत्ता है, उसका प्रकटीकरण हमारी चेतना के अंदर होने लग जाता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अदृश्य रूप से इस जगत के पीछे कोई सत्ता काम कर रही है या नहीं कर रही है? अगर आप ये मानते हैं कि कर रही है, अगर क्या मानते हैं, सब मानते हैं कि इसके पीछे एक सत्ता काम कर रही है, सत्ता के काम करने को ही प्रतीति कहते हैं। समझ लें ठीक से, जो सत्ता काम कर रही है वो इसका नियमन कर रही है, इसे क्रियाशील कर रही है, इसे नियंत्रित कर रही है, इसको गति दे रही है, इसे मुक्त भी कर रही है। जो इसे क्रियाशील कर रही है, उसके साथ जुड़े रहने के कारण इसका स्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। किसका? चेतना का। चेतना का स्तर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और स्तर से मतलब है और कोई मतलब स्तर से नहीं है, चारित्रिक या सोच का स्तर बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर आपका उस अनंत, असीम और अनादि शक्ति से अगर आपका संबंध जुड़ रहा है, तो परिवर्तन को आप महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? अंदर से देखें, अंदर से देखें। उस परिवर्तन को आप महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? अर्थात जो मैंने कहा, अभिव्यक्ति के रूप में, प्रतीति के रूप में, वो आपके हृदय के अंदर हिलोरे लेने लग जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, स्थूल संसार तो पदार्थों के संग्रह और उनके खपाने का नाम ही है, परंतु वास्तव में सूक्ष्म शरीर की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है।
मरने के बाद शरीर छूटता है, विचार और ज्ञान नहीं छूटता। जिस स्तर का होता है दोबारा से बाध्य करता है। जन्म के लिए इसी अनंत, मैं कह रहा हूं संसार या शरीर तो सीमित है, जो अदृश्य है इसके अंदर काम कर रहा है। जैसे मैं फिर से कह रहा हूं, मन दृश्य नहीं है, प्रकट है। बुद्धि दृश्य नहीं है, प्रकट है। चेतना, चैतन्य, भाव, संवेदना, श्रद्धा, ये साकार नहीं है। चेतना के प्रभाव हैं, चैतन्य हैं। अब बताओ, मन चैतन्य हो जाए तो स्थिति क्या हो जाएगी? बुद्धि चैतन्य हो जाए तो स्थिति क्या हो जाएगी? जड़ता और चैतन्यता इसी बात पर निर्भर करती हैं, मन और बुद्धि की सक्रियता। मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सक्रियता ही चैतन्यता है। संबंध हो स्थापित हो जाने पर साधारण मनुष्य असाधारण बनकर के अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। अणु अणु का मूलाधार परमात्म तत्व ही है। सब कुछ उसी से बनता है और उसी में समा जाता है। जैसे मैंने कहा, बुलबुले की बात मैंने आपसे की थी, वो पानी में पैदा होते रहते हैं और उसी में विलय होते रहते हैं। एक आदमी के मन पर इच्छा पैदा हुई और इच्छा पैदा हुई तो इच्छा पूरी हुई, तो इच्छा जहां से पैदा हुई उसी में ही समा जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मन की इच्छाएं तो अनंत होती हैं, पर बुद्धि वहां पर सब्र करने लग जाती है। और इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को साधना और उसी को योग कहते हैं। मन और बुद्धि का जब आपस में संतुलन बनने लग जाता है, उस अवस्था पर योग की स्थिति पैदा होती है। जब वो योग की स्थिति अंदर पैदा हो जाती है, वो तभी होती है जब चैतन्यता आती है, जागृति आती है। दोनों एक दूसरे में समाने लग जाते हैं। आकार प्रकार भिन्न दिखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ और प्राणी एक उसी तत्व का अंश है, उसी तत्व का अंश है। जिस प्रकार समुद्र से उठाया हुआ एक बूंद जल बिंदु पूरे सागर के गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है, उसी ही तरह से सारी की सारी विशेषताएं परमात्मा की विशेषताएं इस आत्मा के अंदर निहित हैं। व्यक्तिगत जीवन हो और समष्टिगत जीवन हो, सीमित जीवन हो और असीमित जीवन हो,
मिथ्या भेद के साथ एक ही तत्व है और वो तत्व है जीवात्मा। जीवात्मा यही परमात्मा और जो परमात्मा है वही जीवात्मा। इस सत्य को जो जान लेता है आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान कहा जाता है। और मन और बुद्धि जब उस पर काम करते हैं, मन में उसी तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं और बुद्धि उसी तरह का चिंतन करने लग जाती है। जिन जिन महापुरुषों ने आत्म प्रकाश की प्राप्ति कर ली है, उन्होंने अपना अनुभव बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। जितने भी शास्त्र हैं वो सभी उन महापुरुषों के द्वारा रचे गए हैं। सत्य की इस प्रकार की पुष्टि की गई है कि हम अपना जीवन परमात्म तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में पाते हैं, अथवा हमारे जीवन का उस परमात्म तत्व के से एकता विलय होता रहता है। हम में और परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रह जाता। चेतना पर वो परमात्मा अब भी क्रियाशील है, परंतु जड़ता होने के कारण अनुभूति नहीं है। मन और बुद्धि की जड़ता के कारण हम और हमारा ईश्वर एक सत्य के दो नाम दो रूप है। यदि ज्ञान अथवा अनुभव अनुभूति आत्म प्रतीति अथवा आत्मज्ञान के अर्थ में इसको माना जाए तो प्रतीति के साथ में हमारा अटूट संबंध जुड़ता है। और उस संबंध के जुड़ने के कारण हमारा संबंध ईश्वरीय सत्ता के साथ बनता हुआ चला जाता है। या कहिए वो सर्वशक्तिमान और जिनको अपने प्रति निर्बलता की प्रतीति होती हो, जैसी प्रतीति होती हो, अगर आपको निर्बलता की प्रतीति होती है तो आप निर्बल, अगर ईश्वर की प्रतीति आपको अपने में होती है तो आप उतने ही सबल। जीवन व्यक्त अथवा प्रकट होता है, अपने प्रति प्रतीति की स्थापना करने का प्रयास ही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है, जिसका उपाय आत्मचिंतन के सिवाय और क्या हो सकता है। आत्मचिंतन के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। व्यक्ति भटक जाता है। अभी आप बात सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ रहा है। प्रवचन पूरा हो जाएगा, याद रखना इस प्रवचन के सुनने के पीछे एक शक्ति काम कर रही है। अंदर से देखना, जो आपको मजबूर कर रही है प्रवचन सुनिए, परंतु साथ ही दूसरी शक्ति भी काम कर रही है। छोड़ दीजिए इसको। एक हटाने का काम कर रही है, दूसरी जोड़ने का काम कर रही है। जैसा अनुभव आपको होता चला जाएगा, अगर अनुभव के रूप में आपको उस ईश्वरीय सत्ता के साथ रस आने लग गया
तो सुखद परिस्थितियों की प्रतीति आपके अंदर अनुभूति के रूप में होने लग जाएगी। और याद रखना, ईश्वर की तरफ को जो भी चलता है वो हटाने वाली सत्ता उसके ऊपर काम करती रहती है, उसको हटाती रहती है, बखेरती रहती है। जब चिंतन अभ्यास को पाते पाते अभ्यस्त होने लग जाता है, जब ये चिंतन असंदिग्ध, अतर्क, अविकल्प, अविचल बनता हुआ चला जाता है, तभी मनुष्य में आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश, मैं कहूंगा प्रकाश नहीं कहूंगा, सूरज का प्रकाश भी नहीं कहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव जब भी ध्यान कराते हैं तो उसमें सुनना, प्रकाश नहीं बोलते हैं, सूरज का दिव्य प्रकाश। इसलिए वो दिव्य प्रकाश आपसे आप विकीर्ण आपके अंदर से होने लग जाता है। दिव्य शक्तियां स्वयं आकर के आपको वर्ण करने लग जाती हैं और वो साधारण से असाधारण स्वरूप को प्राप्त होने लग जाता है। सामान्य से दिव्य और दिव्य से वृष्टि से समष्टि रूप होकर के संसार के लिए आश्चर्य, योगी, अवतार और सिद्ध पुरुष का रूप धारण करता हुआ चला जाता है। मैं फिर से कहूंगा, आत्मज्ञान ही सर्वोच्च है और परमात्मा भी सर्वोच्च है। अगर सर्वोच्च पर आप जाना चाहते हैं तो एक ज्ञान तो ये है जो सांसारिक मन और बुद्धि के सहारे आपको होता है। दूसरा ज्ञान, मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से समझना, हमारी इंद्रियां उसको अनुभव करती हैं। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, गरम, नमक, ये सब जो ज्ञान होते हैं चक्कर के होते हैं। देख करके, सुन करके, चख करके, स्पर्श करके भी हमको ज्ञान होते हैं इंद्रियों के माध्यम से। परंतु जब दिव्य ज्ञान इनके अंदर पैदा हो जाता है, दिव्य ज्ञान, ये तो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान जब इनमें पैदा हो जाता है तो ज्ञान में दिव्यता आने लग जाती है और ज्ञान में दिव्यता के प्रकट हो जाने के कारण ईश्वर का जो स्वरूप है, अनंत है, विराट है, असीमित है, अपरिमित है, जब आप उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं तो वो आपको भी वैसा ही स्वरूप प्राप्त कराने लग जाता है। इसको ईश्वरीय सत्ता का प्रकटीकरण कह सकते हैं। ये उस तत्व का स्थापना है। जैसे जैसे आपका प्रयास इस पर चलता चला जाएगा, आत्मज्ञान का उपाय आत्मचिंतन के सिवाय और क्या हो सकता है। और याद रखना, ये पहचान कर लेना, पैमाने से जैसे नाप करके देखते हैं, बट्टे से जैसे तोल करके देखते हैं, लीटर से जैसे नाप करके देखते हैं, वैसे ही अपना भी मूल्यांकन कर लेना। अगर आपके अंदर दिव्य विचार, दिव्य इच्छाएं पैदा होने लग गईं, दिव्य विचार और दिव्य इच्छाएं कहाँ है, अगर वो आपकी चिंतन में पैदा होने लग गई तो मान लेना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी चेतना में ईश्वर प्रकट होने लग गया।
जब चिंतन अभ्यास को पाते पाते अविचल, असंदिग्ध, अतर्क और अविकल्प हो जाता है, तभी मनुष्य उस दिव्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाता है। वो साधारण से असाधारण बनता है, समष्टि से व्यष्टि में चला जाता है। भौतिक विभूतियों में तो लोभ मोह ही पैदा होते हैं। ये तो चेतना की उपेक्षा कराते हैं और करते हैं, जिससे चेतना दुनिया के अंदर तिरस्कारों को पाती रहती है, अपमानित लज्जित होती रहती है। तरह तरह की कुंठाएं, वासनाएं उसकी चेतना पर काम करने लग जाती हैं। जो अवसर परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए और उसके बहने वाले दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने के लिए मिला है, अपनी योग्यता को अर्जित करके ही आप उस दिव्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों में ताकत होती है तो वो भूमि से उसके रस को खींचते हैं और अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं। ऐसे ही इस दिव्य तत्व के साथ जुड़ करके, उसके रस को ग्रहण करके, सोख करके, ये जो आत्म तत्व है वह अपना विकास करता है। जैसे दुनिया में हवा बहती है, नदी में पानी बहता है, ऐसे ही ये दिव्य तत्व हमारे विचारों के अंदर बहता है, हमारे ज्ञान के अंदर बहता है। बहने वाले दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने की योग्यता जब आप उपार्जित कर लेते हैं, उसे अज्ञान के अंधकार से अटकते भटकते रहना खत्म हो जाता है। उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, इस प्रकार अविवेक में भटकते हुए व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र उस सत्य मार्ग को अनायास ही अपनाने लग जाता है। अनायास बोला है, धीरे धीरे वो उसकी प्रकृति के अंदर क्रियाशील होता हुआ चला जाता है। अभ्यास के द्वारा वो व्यवहार में आ जाता है। अविवेक को त्याग करके भटकते हुए व्यक्ति को शीघ्र ही सच्चा रास्ता मिल जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण बहुत बहुमूल्य है। एक दो दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, एक बच्चे को कैंसर हो गया। बच्चे की सोच में आ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि कैंसर तो लाइलाज बीमारी है। सोच में वो विचार आ जाने के कारण वो बचता तो नहीं बचेगा। वो पल पल निरंतर उस अनुभव को
अपने अंदर जागृत कर रहा है। अब यहां सोचने की बात है, जिसको प्रत्यक्ष रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही है, सोच करके देखिए उसकी सोच कर्म के प्रति, संसार के प्रति क्या होगी। सोच करके देखो। ये बहुत बहुमूल्य जीवन है। एक बार बीत जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। गंगा नदी में बहता हुआ जल जिस जगह से गुजर जाता है, लौट करके उस जगह पर दोबारा नहीं आता। इसलिए भूल सुधारने में जितनी शीघ्रता की जाएगी उतना ही हितकर होगा। सोच करके देखो, आदमी जितने आपको बदलेगा। मैंने भी जब उसकी स्थिति को देखा तो अंदर से लगा किसके लिए क्या काम आएगा। एक ही चीज काम आएगी, किसका आप कितना भला कर रहे हैं। यानी कि भला कर्म, लुटाना नहीं कह रहा हूं, ना लुटना ना लुटाना। यहां बहुत स्पष्ट करके कह रहा हूं, आदमी को दूसरे को उसका हक देना ही चाहिए, किसी का हक मारना नहीं चाहिए। संतुलन जो बढ़ता है वो इसी से, हक से ही बनता है। सबके साथ न्याय करना चाहिए। जो दुखी हैं, दमित हैं, पतित हैं, उनको उठाना चाहिए। मनुष्य की महत्ता इस जीवन में ही अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेने में है। नहीं तो इतना तो हर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को करना ही चाहिए कि जीवन के शेष अपने अधिकार में है, जो समय अभी अपने अधिकार में है, उसको सत्य पथ पर नियोजित करना चाहिए। जो कुछ भी बढ़ा जा रहा है, जो बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाते जाना चाहिए। अंदर से देखो, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहा है। व्यक्ति जिस सुख को लेने का आदी हो गया है, उस सुख को बढ़ाते चले जाना चाहता है, और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले। ये इच्छा उसकी इच्छा पर काम करती रहती है। परंतु आप लोगों की तरह से उसको साधना का एक अभियान भी छेड़ना चाहिए, जिससे जीवन में बना जो घटनाओं का क्रम है उसको निर्धारित किया जा सके और सत्य मार्ग पर चलने का प्रारंभ किया जा सके। दोबारा से फिर से बोल रहा हूं, व्यक्तियों के अंदर एक गलत धारणा पैदा हो गई है, शरीर के छूट जाने पर सब मिट जाएगा। मिटेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कोई नहीं मिटा सकता। मिटता है शरीर, और कुछ नहीं मिटता है। सब यथावत बना रहता है। जो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। जीवन तो एक अत्यंत अविच्छिन्न प्रवाह है जो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है।
जीवात्मा जैसे स्तर को प्राप्त होती है वैसा ही शरीर धारण कर लेती है। ये तारतम्य सदा से लगा रहा है और लगा रहेगा, परंतु जीवन अमर भी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जीवात्मा इस स्थूल लोक को छोड़ करके, त्याग करके, उसके पश्चात आने वाले लोक में नए आकार का रूप धारण कर लेती है। जीवात्मा का परमात्मा की ओर अग्रसर होना यही विधान है। वो कूदकर अथवा छलांग लगाकर पूरे पथ को पार नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण में इस बात को बताया गया है कि जीव की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, योजनों में गिनी गई है। सोपान अनुसोपान पर पैर रखता हुआ जीव ऊपर चढ़ता है। एक जीवन का सारी बातें दूसरे जीवन में उसी तरह से काम आती है जैसे पहली कक्षा की पढ़ाई दूसरी कक्षा में काम आती है, वो मिटती नहीं है। ये क्रमागत विकास जीव का चलता रहता है। उसके साथ यथावत सूक्ष्म रूप में, संस्कारों के रूप में जीव की गति रहती है। जीवन का बहुत बड़ा भाग बेकार चला गया। अब हो सके तो क्या किया जाना चाहिए, क्या ठीक है? शेष जीवन में जो कुछ भी सत्प्रयास आरंभ कर दिए जाएं, वो पूरे परिणाम के साथ अगले दिनों आगामी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। समय हो गया है, आज कुछ संस्कार भी हैं, विद्यारंभ संस्कार और पुंसवन संस्कार हैं। इसके लिए यज्ञ की तरफ को चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ से ढक लीजिए। पवित्रता का भाव अपने मन में पैदा करिए। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः, यह समृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करके बाएं हाथ पर जल लेंगे। सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठेवि शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्य में न्यास है। ओम वांगमय आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को।
ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, मुट्ठी बांध करके संकल्प लेंगे। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा वो संकल्प कलावे के साथ लेंगे, कलावा बांधेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। चेतना के रूप में दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालीयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, दीपक के सामने समर्पित करेंगे। चेतना का समर्पण। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि पुष्प अक्षत ले लेंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था।
सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम है सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर्य भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्ते नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं पठ्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन।
सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का संचार अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्वलोक सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडले मध्ये त्वं नमः। पूजा ग्रहण में ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। अब संस्कार होगा। पहले पुंसवन संस्कार। गर्भिणी भावना करें और सब उसके उद्धार के लिए देव शक्तियों के रूप में जो भी परिजन लाइन पर हैं वो सब उनके विस्तार के लिए प्रार्थना करें। जो जड़ी बूटी पीस करके आपने ली है उसे दोनों हाथों में कटोरी को ले लीजिए और देखिए इसकी तरफ। वट वृक्ष विशालता का, दृढ़ता का प्रतीक है। धीरे धीरे बढ़ता है, धैर्य रखता है। उस अपनी जटाओं को निकालता जाता है जो जड़ बनती जाती हैं, तना मजबूत हो जाता है। तो दुनिया में उसको कोई उखाड़ नहीं पाता, परंतु सबसे विशाल पेड़ बनता है। गिलोय वृक्ष के ऊपर चढ़ने की वृत्ति, हानिकारक तत्वों को मारने की, कीटाणुओं को मारने की शक्ति, अंतःकरण के कुविचार दुर्भावों को मारना, दुष्टता को मारना, मूढ़ता को हटाना, उनका निवारण करना, शरीर को पुष्ट प्राणवान ऊर्जावान रखना, सत्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। पीपल देवयोनि का प्रतीक है। परमार्थ के लिए हमें जीवन मिला है, उसी तरह का चरित्र हमारा होना चाहिए। बिटिया इसको दोनों हाथों से लेकर के सूंघेगी और भावना करेगी कि कटोरी जो हाथ में दी गई है उसमें जो भरा हुआ तत्व है वो दिव्य तत्व है, जिसको सूंघने के साथ अंदर लेगी और बाद में पी करके कटोरी को अलग रख देगी। संस्कारों को खींचा जा रहा है। वेद मंत्रों तथा दिव्य वातावरण का उद्देश्य पूर्ति के लिए इस क्रिया को द्वारा देवताओं का सहयोग मिल रहा है। करिए, पीजिए, सूंघिए और पीजिए। ओम अदभ्य संवर्त पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण सत्तत्वा अग्रे तस्य त्वास्ता विद्युत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। अब गर्भ कोई कौतुक नहीं है। ईश्वरीय चेतना मां के माध्यम से प्रकट हो रही है। मां के माध्यम से प्रकट हो रही है। आने वाली चेतना का पूजन किया जाए जो गर्भ के माध्यम से किया जाता है। बच्चियां अपने हाथ पर पुष्प अक्षत ले लें। जो मंत्र बोला जाएगा उस मंत्र के साथ समर्पण का भाव जोड़ें और भावना की जाए कि गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देर अनुग्रह का लाभ मिल रहा है और उस लाभ को पहुंचाने के लिए ये पूजन किया जा रहा है। हाथ पर पुष्प चावल लेकर के नाभि से लगाएंगे। ओम सुपर्णवसी गुर्तमान व्रते शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सियंगानी यजु सी नाम है शाम ते तनुवा दिव्यम यज्ञया यज्ञम पुष्णियम धिष्णीय सफा। ओम सुपर्णो असी गुर्तमान दिव्यगत स्वपत है। अब आश्वासन, पहला आश्वासन गर्भिणी को पति देगा
वो दो शरीरों को एक साथ लेकर के चल रही है, उसके साथ सहयोग करने की भावना का आश्वासन पति देगा। दूसरा आश्वासन समाज देगा कि किसी तरह की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सब आपके साथ सहयोग करेंगे। देव कार्य है जो आप कर रही हैं। गर्भिणी दाएं हाथ को अपने पेट की नाभि पर रखे, पति अपना हाथ पत्नी के कंधे पर रखे। सारा परिवार जो सभी सुन समझ रहे हैं वो हाथ उठा करके उसको आशीर्वाद दें। ओम यत्ते सुसी में हृदय हित बनते प्रजापतो मन्ने मां अहम पोत्र मघान्यम। अब विद्या आरंभ संस्कार होगा। जिन बच्चों का आज विद्यारंभ संस्कार है वो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनका पूजन करेंगे, जो विवेक के देवता हैं। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे और विवेक के अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश का पूजन करेंगे। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भदमात्मम जासि गर्भदम्। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ सरस्वती का, विद्या की देवी सरस्वती, जिसमें बच्चा रस ले तो विद्या को ग्रहण करे, सरस्वती का पूजन। ओम पावकाने सरस्वती वाजे भी वाजीवंती यज्ञम वस्तु धिया वसुहु। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब लेखनी का पूजन करेंगे, पेन का पूजन करेंगे। तीन चीज होती हैं, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। धृति धारण करने की क्षमता को कहते हैं। बच्चे के अंदर धृति जगे, धारण करने की क्षमता जगे। पेन तो कितने का ही ले लीजिए, परंतु पेन के पीछे जो काम करता है वो विचार काम करता है। उस विचार का काम आए। पेन को तिलक लगाएंगे। ओम पुरुदस्मो विरूप इंदु अंतरमन मान जजिद्रे एक पति द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अष्टपति भव प्रथा वंग स्वाहा। अब दवात, पेन में ही दवात आ रही है आजकल, इसलिए पेन को ही दोबारा से तिलक लगा देंगे। शाही बखेरी भी जाती है, उल्टी टीढ़े लकीरें भी खींचने के काम आती है, परंतु यही है जो आती है तो एक संतुष्टि को देती है। तिलक करेंगे पेन को। ओम देवी स्त्रियो शिरो स्त्रो देवी वर्धय योधस्म है प्रतिमिंद्र बरवर्धन है जगत्या छंदेसी इंद्रिय ग्वं सुमिंद्रिय वायु दुदुस्वन वंतुहु यज्ञ है। अब कापी का पूजन करेंगे, जिस पर अभिव्यक्ति करेंगे उसका पूजन करेंगे। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्ष है पत्नी सुकृत विभर्ति अपाग्वंग रसेन वरुणो सौम्येन्द्रिय ग्वंग श्रिय जनपसु राजा। अब बच्चों से जो विद्यारंभ संस्कार करा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का तिलक कराएंगे। उन्हीं की ही कृपा के तहत ये सारा कार्य हो रहा है। भावना करें, बच्चा गुरु के अभाव में अनेक प्रतीकों में पूजन करता रहता है।
इसलिए भावना करें परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ करके इन बच्चों के अंदर महानता का पदार्पण हो। ओम बृहस्पति अधिर्यादो आर्द्विभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवासरित प्रजातः तस्मासु दर्विणम देहि चित्रम उपयः गृहीतो असि बृहस्पति त्वेषायते योनिर्बृहस्पति त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। बच्चों को मंत्र लेखन कराओ, गायत्री मंत्र इनको एक एक लाइन लिखवाएंगे। जो पहले से दीक्षित हैं वो बच्चों को गायत्री मंत्र से उनको लिखना सिखाएंगे। लिखवाइए, अक्षर लेखन शुरू करिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवाम आसाद यादि है। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दान। दोनों तरफ से एक समिधा लेकर के घी लगाएं, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़ करके यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम अयंत इदमात्मा जातवेद से स्तेने देवर्धस्वचे देवर्दय चास्मान प्रजया पशुर्विर्ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी समिधा दूसरी ले लीजिए। ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतई बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छाय विष्टयई स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। 7 आहुतियां घृत से देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। और भी किसी को अपने परिजन की या अपने परिवार की किसी की आहुति डलवानी है तो लिख दें। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। 3 आहुतियां क्षमा करना, रक्षा विधान आज छोड़ दिया, भूल गए। प्रार्थना कर लें, सबका भला हो। 3 आहुतियां नवरात्रि की साधना चल रही हैं माँ दुर्गा को। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। 3 आहुतियां जिनका पुंसवन संस्कार हुआ है उनके लिए। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम दीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। 3 आहुतियां जिनका विद्या आरंभ संस्कार हुआ है उनके लिए। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपुः रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ते परम विनय वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपुः रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ते परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसु न सत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। अब विशेष आहुतियां होंगी जिनको दिक्कत है उनके लिए। न्यू अशोक नगर से एक बिटिया
का स्कूटर से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी दिव्या, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मांडा से मिथिलेश के परिवार के लिए। अमन की मामी को हार्ट अटैक हो गया है, उनकी अच्छे स्वास्थ्य की रिकवरी के लिए। साहिबाबाद से मंजू त्यागी के परिवार के लिए। क्या नाम है, संजय बहपुरा, उनके परिवार के लिए। राकेश को पिछले दिनों बुखार चढ़ा हुआ है, जो काफी वीकनेस महसूस कर रही है, उसके लिए। और सीमा गुप्ता की बिटिया न्यू अशोकनगर से बीमार है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। करावल नगर से रणबीर सिंह की पत्नी शकुंतला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। गंगा विहार से रमेश की माताजी को भी अटैक हो गया है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। नीरज शर्मा लिख रहे हैं, राम कुमार गंगा विहार से फलिक पड़ा है, उनके लिए भी फालिस पड़ा है, उनके लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब कृमि नाश के लिए, कोरोना के नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। प्रेमलता कौशिक की मम्मी की तबीयत खराब है, उनके लिए भी। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निर्मत मंत्र यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। अब
रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वनार वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम न मम। अब पूर्ण आहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजैवं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जिनका पुंसवन संस्कार हुआ है वो बिटिया बचा हुआ जो खीर है उसमें से थोड़ी सी खीर ले लेंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधिषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मह्यम्। एक चम्मच भर करके धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। शांति पाठ। कलश ले लेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व